शुभ समाचार में आज सबसे पहले बात अंतरिक्ष में भारत की सबसे बड़ी कामयाबी की। भारत ने आज अपना पहला रीयूजेबल स्पेस शटल लॉन्च किया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की यह लॉन्चिंग देश के लिए एक शुभ समाचार है, क्योंकि ये रीयूजेबल शटल पूरी तरह से भारत में बना है, मेड इन इंडिया, यानी पूरी तरह से ये स्वदेशी है। स्पेस शटल को आज सुबह 7 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने नया इतिहास रचा है। ये तस्वीरें इसरो के उस मिशन की है जिसकी कामयाबी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। इसरो ने स्पेस शटल के स्वदेशी अवतार की ऐतिहासिक लॉन्चिंग कर अंतरिक्ष में भारत के दबदबे को और पुख्ता कर दिया। इसरो की ऐतिहासिक उपलब्धि पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रयास है। स्वदेशी, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जी ने हमें यह आह्वान दिया था और प्रधानमंत्री के 2 वर्ष कार्यकाल पूरा होने से पहले हमने ये कर दिखाया स्पेस के माध्यम से। एक ऐसे देश ने जिसको आज से 50 वर्ष पहले तक केवल चंदा मामा की कविताओं के लिए जाना जाता था। इस स्वदेशी स्पेस शटल को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के 20 मिनट बाद मिशन की कामयाबी से वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। RLV-TD का मकसद पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह पहुंचाना और फिर वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करना है। ये व्हीकल स्पेस शटल को ऑर्बिट में छोड़कर एक एयरक्राफ्ट की तरह वापस आने लायक बनाया गया है, यानी इसे दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसकी मदद से सैटेलाइट को लॉन्च करने में आने वाली कीमत में काफी कमी आएगी। इस यान को अंतरिक्ष में मानव मिशन के दौरान भी इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। ये स्पेस शटल अपने ओरिजिनल फॉर्मेट से 6 गुना छोटा है, लेकिन अभी इसे पूरी तरह से तैयार करने में 10 से 15 साल और लगेंगे। लेकिन पहली सफलता अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। रीयूजेबल स्पेस शटल बनाने वाले देशों में भारत अब शुमार हो गया है। भारत से पहले केवल रूस ने 1989 में ऐसा ही स्पेस शटल बनाया था, लेकिन इसने सिर्फ एक बार ही उड़ान भरी। अमेरिका, फ्रांस, जापान और अब भारत, केवल 5 देश ही रीयूजेबल स्पेस शटल बनाने वाले देशों में शामिल है। मेड इन इंडिया स्पेस शटल की रूपरेखा पर काम 15 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन पिछले 5 साल में इसमें तेजी आई। 6.5 मीटर लंबे प्लेन की तरह दिखने वाले स्पेसक्राफ्ट का वजन 1.75 टन है। स्पेस शटल और RLV-TD पर शिप्स, सैटेलाइट और रडार से नजर रखी गई। इस स्पेस शटल की स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा थी, जिसकी लैंडिंग के लिए 5 किलोमीटर से लंबा रनवे जरूरी था। इसलिए इसे जमीन पर नहीं उतारने का फैसला लिया गया था। हालांकि इसरो की ये कोशिश अभी प्रारंभिक दौर में है, लेकिन इतना तो साफ है कि इसरो नासा और दूसरी एजेंसियों के मुकाबले काफी कम कीमत पर इस रिसर्च को अंजाम दे रहा है। प्रसाद भोसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, श्रीहरिकोटा। तो अभी ऐसे रीयूजेबल स्पेस शटल बनाने वालों के क्लब में अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान है। अब भारत भी इस लिस्ट का हिस्सा बन गया है। इस शटल को बनाने में 95 करोड़ रुपए की लागत आई है। आगे बढ़ते, अब ये शुभ समाचार रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए है। रेल में कंफर्म टिकट मिलना कितना मुश्किल है ये सभी जानते हैं, और वेटिंग टिकट मिल भी जाए तो कंफर्म टिकट के लिए इंतजार खत्म नहीं होता। लेकिन अब परेशान मत होइए, क्योंकि विकल्प इसका आने वाला है। रेलवे का विकल्प योजना अब आपको दूसरी गाड़ी में टिकट का विकल्प भी देगा, ऑप्शन देगा। आज से देश के कुछ और रूट्स की ट्रेन में विकल्प की सुविधा दे दी गई है, शुरू हो गई है। ट्रेन की वेटिंग से मिलेगा छुटकारा। अब नहीं करना होगा इंतजार। वेटिंग टिकट का मिलेगा विकल्प। ट्रेन यात्रियों को कंफर्म टिकट के लिए रेलवे ने विकल्प सुविधा का विस्तार कर दिया है। विकल्प की सुविधा पहले से भारतीय रेल के माने उत्तर रेलवे खंड में थी, दिल्ली जम्मू, दिल्ली लखनऊ। उसका आज और विस्तार किया गया है 4 खंडों में, और मुझे लगता है उससे यात्रियों को एक विशेष प्रकार की सुविधा प्राप्त होने वाली है।
विकल्प सुविधा की शुरुआत 2015 में हुई थी, लेकिन तब 5 रूटों पर ही ये सुविधा मौजूद थी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अब इसका विस्तार कर दिया है। अब ये सुविधा आपको दिल्ली हावड़ा, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली मुंबई और दिल्ली सिकंदराबाद रूट पर मिलेगी। जो विकल्प स्कीम शुरू करी गई थी वो इसलिए करी गई थी कि जो गाड़ी वो ऑप्ट कर रहा है उसके अगले 12 घंटे के अंदर अगर किसी गाड़ी में सीट उसको मिल सकती है तो उसको विकल्प का ऑप्शन रहे। तो जब यात्री अपना रिजर्वेशन फॉर्म भरता है या नेट पर करता है रिजर्वेशन, उस समय उसके पास ऑप्शन होता है कि वो विकल्प भरे। पहले ये 2 सेक्टर्स पे चल रहा था, दिल्ली जम्मू और दिल्ली लखनऊ पे। आज इसको 5 सेक्टर्स में और बढ़ाया गया है। रेलवे ने इस स्कीम को ऑल्टरनेटिव ट्रेन एकोमोडेशन स्कीम का नाम दिया है। इस योजना के तहत वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलता है। जिस ट्रेन में यात्रियों का वेटिंग टिकट है, अगर उस ट्रेन में बर्थ नहीं मिल पाती है तो रेलवे का विकल्प सिस्टम सुविधा और समय के मुताबिक उन्हें उसी रूट की दूसरी ट्रेन में बर्थ खोजकर देता है। रेलवे ने ट्रायल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली लखनऊ और दिल्ली जम्मू रूट पर विकल्प योजना की शुरुआत की थी। टिकट बुक कराने के मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो ऑनलाइन टिकट बुक करवाते समय विंडो पर आपके सामने विकल्प का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करने के बाद विकल्प एक्टिव हो जाएगा, जो वेटिंग टिकट के लिए उसी रूट की दूसरी ट्रेन में कंफर्म टिकट आपको खोज कर देता है और इसके एवज में आपका एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगता। लेकिन जब तक पैसेंजर्स विकल्प पर टिक नहीं करेंगे तब तक फायदा नहीं मिलता। ट्रेन में कंफर्म टिकट का मजा क्या होता है वो उसी से जाना जा सकता है जिन्हें इमरजेंसी में सफर करना होता है, लेकिन ट्रेन में उनके लिए कोई जगह नहीं होती। विकल्प सुविधा के विस्तार से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके अलावा रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिल्ली पुणे के बीच 23 मई से नई साप्ताहिक एसी ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ हैंड हेल्ड टर्मिनल से अनारक्षित टिकटों की बिक्री की पायलट परियोजना का भी उद्घाटन किया। साथ ही मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा में सुधार के लिए पायलट परियोजना का शुभारंभ भी किया गया। भारतीय रेलवे में एक अदद कंफर्म टिकट हासिल करना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। ये बात रेलवे मंत्रालय बखूबी जानता और समझता है। यही वजह है कि रेलवे मंत्रालय हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जिसके जरिए कंफर्म टिकट के डिमांड और सप्लाई की खाई को कम किया जा सके। इस दिशा में रेलवे जितना सफल होगा उतना ही रेल यात्रियों के अच्छे दिनों के सपने को साकार कर सकेगा। कैमरामैन दिनेशन के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया। सिर्फ सूरत ही नहीं है, सीरत भी बदल रही है अब रेलवे की। तो अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो कि अच्छा काम कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी फैला रहे होंगे, पॉजिटिव न्यूज दे रहे होंगे, लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं है, ऐसे रियल लाइफ हीरोज की कहानी आप हमें भेज सकते हैं। माई न्यूज पर आप ईमेल कीजिए, हम उसे चलाएंगे, हम उसे शेयर करेंगे।